رب زدني علما رب زدني علما ألف لام علم की रोशनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहिल अत्हार अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबि क़ुरआनिहिल करीम क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स क़ुरआन और तजवीद के हवाले से मुसलसल दुरूस आपके सामने जारी व सारी हैं। हमारी गुफ्तगू मुसलसल क़वाइद के बारे में चल रही है और बयान की जा रही है। आज का जो हमारा दर्स है वो है इख्फ़ा के बारे में। इख्फ़ा तनवीन और नून साकिन की किस्मों में से एक किस्म है कि जिसके बारे में आज बयान किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इख्फ़ा कहते किसे हैं और इख्फ़ा किस तरीके से होता है और किन किन हुरूफ में इख्फ़ा किया जाएगा। तो देखें, इख्फ़ा जो है वो खफ़ी से बना है कि जिसके माना है छिपाना, यानी किसी चीज़ को छिपाना, इसे कहते हैं इख्फ़ा। क़ुरआन में जब हम इख्फ़ा करते हैं तो नून पे इख्फ़ा करते हैं, यानी नून को छिपाते हैं। इससे पहले कि मैं आपके सामने क़ुरआनी मिसालें पेश करूं और हुरूफ इख्फ़ा वगैरह बयान करूं, मैं अब बेहतर समझता हूं कि उर्दू की कोई मिसाल यानी उर्दू का कोई लफ्ज़ आपके सामने बयान किया जाए कि जिसमें नून को छुपाया जा रहा हो, इससे आप बेहतर समझ सकेंगे। तो देखें, उर्दू में बोला जाता है पंखा। पंखा दरअसल जब हम लिखेंगे तो पनखा होगा, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे यानी बोलेंगे तो पंखा बोलेंगे, यानी नून को यहाँ पे छिपा देते हैं। नून को पढ़ते नहीं है, लिखते हैं नून को लेकिन नून को पढ़ते नहीं है। लिखा जाता है पनखा लेकिन पढ़ा जाएगा पंखा। तो इसी तरीके से अरबी में भी है कि अरबी में जब कोई ऐसा लफ्ज़ आए कि जिसमें नून हो, नून के बाद हुरूफ इख्फ़ा हो, तो वहाँ पे नून को इसी तरीके से छिपाएंगे। बस फ़र्क ये है कि जब उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ आता है तो हम सिर्फ नून को छिपाते हैं, लेकिन अरबी में और क़ुरआन में कोई ऐसा लफ्ज़ अगर आएगा तो हम नून को छिपाएंगे और साथ में तूल देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि हुरूफ इख्फ़ा कितने हैं और किस तरीके से एक एक हुरूफ में जो है वो इख्फ़ा का कायदा राइज होगा, यानी नून को छिपाया जाएगा। देखें, तनवीन और नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ इख्फ़ा आए, और हुरूफ इख्फ़ा कितने हैं? हुरूफ इख्फ़ा हैं 15, जिनको मैं एक एक करके आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहले ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सॉद, दाद, ता, वा, फा, क़ाफ और काफ। ये हो गए हमारे 15 हुरूफ इख्फ़ा के। तो जब भी तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा आए तो हम नून को छिपाएंगे और ज़रा सा तूल देंगे। मसलन मैं एक मिसाल आपके सामने बयान कर दूं, फिर इसके बाद दीगर हुरूफ की, तनवीन की और नून साकिन वाली मिसाल पेश की जाएगी। मिसाल के तौर पे मिन तुराबिन, ये मिन तुराबिन देखिएगा। अब मैं इसमें कैसे इख्फ़ा करता हूँ। मिन तुराबिन, मिन तुराबिन, मिन तुराबिन। जैसे ही मैंने मिन कहा, यानी मीम के बाद जो नून है नून साकिन, तो जैसे ही मैंने मिन कहा यानी जो नून मैं निकालना चाह रहा हूँ उस पर मैंने आवाज़ को छुपा दिया और ज़रा सा तूल दिया है। मिन तुराबिन, मिन तुराबिन। दिक्कत करने की ज़रूरत है कि आवाज़ को यानी हम छुपाएंगे और जो हमारा नून है उससे हम तूल देंगे यानी खींचेंगे। मिन तुराबिन।
और जब हम यानी नून को छिपाएंगे, यानी जब हम नून का तलफ़ुज़ निकालेंगे, तो उस वक्त हमें ये गौर देना होगा कि आगे कौन सा हर्फ है। मसलन अगर आगे ता है तो हमें यानी पूरी तवज्जो आगे वाले हर्फ के तलफ़ुज़ पे देनी होगी। मसलन जब तक मैं मिन को छुपा रहा हूँ, यानी मिन के नून को छुपा रहा हूँ, तो मेरी पूरी तवज्जो ता पे है, क्योंकि नून साकिन के बाद फ़ौरन ता आया है। मिन तुराबिन, मिन तुराबिन, मिन तुराबिन। तो आज मैं आपके सामने जो हुरूफ इख्फा हैं 15, उनमें से 7 हर्फ जो है बयान करूंगा और उनकी 2 मिसालें, यानी एक नून साकिन वाली, एक तनवीन वाली आपके सामने पेश करूंगा। बकिया के जो 8 हर्फ हैं उनके बारे में और उनकी मिसालें कल के दर्स में आपके सामने पेश की जाएंगी। तो सबसे पहले ता की मिसाल नून साकिन वाली इख्फा के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता की मिसाल मुंतहून, मुंतहून, नून साकिन वाली है। मुंतहून, मुंतहून, मीम के बाद नून साकिन आया है कि जिसे मैं छुपा रहा हूँ और ज़रा सा तूल दे रहा हूँ। मुंतहून। तनवीन की मिसाल जन्नातिन तजरी, जन्नातिन तजरी। देखें जो तनवीन है इन, तिन, जो जन्नातिन, तिन मैंने कहा तिन, आखिर में देखा जाए जब हम इसे खोलेंगे तो आखिर में हमें एक नून साकिन ही दिखेगा, क्योंकि तनवीन का जो आखिर वाला जो हिस्सा है वो नून साकिन पे ही ख़त्म होता है। तो मैंने कहा जन्नातिन, तो आखिर में जैसे मैंने तीन कहा तो वहाँ पे जो नून आया है उसे मैंने छिपाया है। जन्नातिन तजरी, जन्नातिन तजरी। एक और बात मैं बेहतर समझता हूँ कि बयान कर दूँ ताकि जो दीगर दुरूस हैं उनमें भी शायद अगर आपको ना समझ में आया हो तो उनके हवाले से भी, यानी उन दुरूस के हवाले से भी आपको समझ में आएगा और इस दर्स के हवाले से भी आपको समझ में आ जाएगा। जो तनवीन होती है, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, जब हम इसको यानी मिसाल के तौर पे लिखेंगे तो आखिर में बिल्कुल मतलब यानी अगर हम इमला करेंगे इसका तो आखिर में हमें ऐसा मालूम हो कि यहाँ पे नून साकिन है। मसलन अन, इन, उन, अन आखिर में नून साकिन, इन आखिर में नून साकिन, उन आखिर में नून साकिन। तो इसलिए तनवीन और नून साकिन जो है दोनों इकट्ठा आते हैं, क्योंकि तनवीन के आखिर में भी नून जो है वो साकिन होता है जब हम इसे लिखते हैं, खोलते हैं इसको। तो जन्नातिन तजरी, सा की मिसाल नून साकिन वाली, फमन सकुलत, फमन सकुलत। तनवीन वाली मिसाल माअन सज्जाजा। जीम की मिसाल नून साकिन वाली, मिन जिबालिन, तनवीन वाली, सब्रुन जमील। दाल की मिसाल नून साकिन वाली, मन ज़ल्लज़ी, मन ज़ल्लज़ी, नून साकिन वाली, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दाल की मिसाल वमन दखलहु, वमन दखलहु, वमन दखलहु क़िनवानुन दानियह। ये तनवीन वाली मिसाल, क़िनवानुन दानियह। इसमें यानी मैंने पहले ज़ाल की मिसाल पेश कर दी, फिर दाल की मिसाल पेश की, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं करता। यानी जो है 15 जो हुरूफ हैं उनकी मिसालें पेश करनी है हमें, चाहे ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, बस हमें देखना होगा कि जो है सारे हुरूफ की जो मिसालें हैं वो पेश हुई हैं या नहीं हुई है। तो दाल की मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। अब ज़ा की मिसाल,
फ़इन ज़ललतुम, नून साकिन वाली, फ़इन ज़ललतुम, तनवीन की मिसाल, मुबारकतुन ज़ैतूनह, मुबारकतुन ज़ैतूनह। सीन की मिसाल, इंसाना, इंसाना। सीन की मिसाल तनवीन वाली। क़ौलन सदीदा, क़ौलन सदीदा। बस हमें एक चीज़ गौर करनी होगी, वो ये कि आवाज़ जो है हमारी वो हो गया, ऐसे मालूम होगी कि नून की जो आवाज़ है हमारी वो छुप रही है और ज़रा सा हम तूल दे रहे हैं। बाकी इख्फा के बारे में और डीपली चीज़ें हैं कि जो एक दो दर्स में बयान नहीं होगी, लेकिन जो अहम बात है इख्फा के सिलसिले में वो है छुपाना और तूल देना। इससे जो है तकरीबन समझ लीजिए इख्फा के हवाले से 80% हमारा जो वो होता है, यानी तलफ़्फ़ुज़ अदा करने का जो तरीक़ा होता है वो सही हो जाता है, यानी क़वायद के हवाले से। तो मैंने इख्फा के बारे में आपके सामने बयान किया। 7 हर्फ इख्फा के आज मैंने आपके सामने पेश किए। 8 हर्फ और जो है अगली वीडियो में बयान किए जाएंगे, उनकी मिसालें बयान की जाएंगी। आज मैं आपके सामने 2 आयतें पढ़ूंगा और आपको ख़ुद तायन करना है और मुशख़्ख़स करना है कि इनमें कहाँ कहाँ पे इख्फा आया है। कल की वीडियो में मैं ख़ुद जो है मुशख़्ख़स करूँगा, लेकिन आज मैं बताऊँगा नहीं कि यहाँ पे इख्फा आया है। आप ख़ुद जो है मेरी वीडियो देखिएगा, फिर जो है कुरान खोलिएगा और जो आयत मैं पढ़ूँ, 2 आयतें आपके सामने पढ़ूँगा, उन दोनों आयत को देखिएगा कि मतलब कहाँ कहाँ पे इख्फा आया है। इससे यानी कवायद सीखने में बेहतरी होगी, जल्दी आप जो है सीख सकेंगे कि मतलब कौन सा कायदा कहाँ पे कैसे राइज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हज आयत नंबर 5, इसकी 2 लाइनें या 2 लाइनें और एक जुमला, यानी तकरीबन 2.5 लाइनें आपके सामने पढ़ रहा हूँ। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बअसी फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन मुद्ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व ग़ैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम। इसके बाद दूसरी आयत सूरह रूम आयत नंबर 20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन आयातिही अन ख़लक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। तो इन दोनों आयत में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे इख्फा आया है। अगर देखें बहुत से बहुत 5 से 10 मिनट लगेगा। कुरान की 2 आयतें आप जो मैंने आपके सामने पढ़ी वो आप खोल के देखिएगा और ख़ुद जो है मुशख़्ख़स कीजिए कि मसलन यहाँ पे इख्फा आया है। तो आज का जो दर्स है वो यहीं पे तमाम किया जाता है। आगे के जो दुरूस होंगे उसमें दीगर कवायद के बारे में गुफ्तगू की जाएगी और सूरह मरियम की जो आयत बची हुई हैं उनकी तिलावत की जाएगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।